गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स, इंपॉर्टेंट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। यार हम लोग बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर आज, और एक क्लास और चैप्टर ओवर, टेस्ट आपके लिए रेडी है। पर मेरी बात ध्यान से सुनना यार, नाम क्या कह रहा है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। अब हम गारंटी किसको दे रहे हैं? टू अ पार्टनर, किसी पार्टनर को गारंटी करेंगे प्रॉफिट की। ठीक है, कौन करेगा, क्यों कर रहे हैं, पहले उसको समझते हैं। यार देखो, मैं और आप सब मिलके मान लो एक फर्म चला रहे हैं, ठीक है, बट हम सब की एक्सपर्टीज लिमिटेड होगी। मुझे एक अंबानी जैसा बंदा चाहिए अपनी फर्म में। अब अंबानी मेरी फर्म में क्यों आएगा यार? वो बोलेगा भाई साहब मैं क्यों आऊं, मेरा क्या बेनिफिट? आप तो इनएफिशिएंट बिजनेस कर रहे हो। मैंने बोला सर इनएफिशिएंट को कन्वर्ट करना है एफिशिएंट में, ठीक है, इसीलिए तो आपकी एक्सपर्टीज चाहिए। वो बोलेगा भैया आप मुझे क्या पैसे दोगे? तो मैं बोलूंगा सर देखो मैं कुछ भी कमाऊं, ठीक है, मैं अपनी बारे में एज ए पार्टनर भी बात कर रहा हूं और मैं एज ए फर्म भी बात करूंगा। सर आपको हम गारंटी देते कि इतना प्रॉफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे हमें खुद की पॉकेट से आपको देना पड़े। हो सकता है नहीं हो सकता? तो अभी तक जैसे हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाते थे, उसमें हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते थे पीएसआर में, अभी भी हमें वो काम वहीं तक करना है। बट अगर कोई डेफिशिएंसी आ गई जिसको हमने गारंटी करा है, अंबानी सर को हमने गारंटी किया कि सर हम आपको 10 लाख रुपीस देंगे ही देंगे। हम या तो मैं एज ए सिंगल पर्सन बोल सकता हूं कि एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को गारंटी कर दिया, पहले एक केस बन गया। दूसरा, सारे पार्टनर्स एग्री नहीं कर रहे, कुछ पार्टनर्स, कुछ चंक ऑफ पार्टनर ए बी सी, ठीक है, बोल रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं अंबानी सर को ले आते हैं, ठीक है, बाकी पार्टनर्स बोल रहे हैं कि भाई हम अपना शेयर नहीं देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम मिलके 3-4 पार्टनर मिलके उनको अपना शेयर दे देंगे, तो हो जाएगा। या थर्ड केस, एज अ फर्म हम सब एग्रीड है कि अंबानी सर को लाएंगे, बिजनेस अच्छा होगा तो सब अच्छा कमाएंगे, तो अगर कुछ डेफिशिएंसी आएगी तो हम सब मिलके दे देंगे। तो 3 केस बन जाते हैं इसमें। फर्स्ट तो मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी कर रहे हैं कि भैया 10 मिलेगा ही मिलेगा, XYZ अमाउंट हो सकता है, 10 मिलेगा ही मिलेगा, ऊपर आ रहा है तो आप घर जाओ खुशी खुशी, कम हो रहा है तो हम अपनी पॉकेट से निकाल के देंगे आपको। आई बात समझ में? सो उसे बोलते हैं गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। अब पहला केस आ गया, अगर मैं ए केस की बात करता हूं तो कह रहा है गारंटी, सब लिखेंगे, ऑफ प्रॉफिट बाय 1 और मोर पार्टनर्स। सब नहीं कर रहे, कुछ मिलके कर रहे हैं इन ए फर्म। सबने नहीं बोला, पर हो सकता है 2 बोल रहे हो सकता है 4 बोल रहे हो, ठीक है, आई बात समझ में? सेकंड, अगर मैं केस बी की बात करता हूं तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय फर्म। अब पूरी फर्म गारंटी कर रही है टू अ पार्टनर, ठीक है, पूरी फर्म एग्री कर गई जी अंबानी सर को लाना है, जो भी डेफिशिएंसी होगी सब मिलके कर लेंगे, रेशियो डिसाइड कर लिया जाएगा, ठीक है। थर्ड, पार्टनर टू पार्टनर, सिंगल पार्टनर ने गारंटी गिवन बाय 1 पार्टनर टू अदर पार्टनर, ठीक है, इंपॉर्टेंट केस है। एक क्वेश्चन भी इस पे बहुत अच्छा हम करने वाले हैं, ठीक है, तो आइए देखेंगे, ठीक है। तो अब बात आती है सर डेफिशिएंसी किस रेशियो में देंगे। अगर मैं केस ए की बात करता हूं, ठीक है, पहली बात, अब ध्यान से सुनना जो मैं कहना चाह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाह रहा हूं आप सबको। कौन सा पॉइंट? बाय 1P, मतलब 1 पार्टनर टू अदर पार्टनर। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेगा। केस ए में बात कर रहा हूं, मैंने बोला यार गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय 1 और मोर पार्टनर टू अदर, ठीक है, एक पार्टनर को 2-3-4 लोगों ने मिलकर गारंटी दी। तो अब जो डेफिशिएंसी आ गई, मान लो ये आ गई मेरे पास डेफिशिएंसी, तो इस डेफिशिएंसी को बोर्न कैसे करेंगे? तो ये करेंगे जिन्होंने गारंटी दी बोर्न बाय पार्टनर इन एग्रीड रेशियो। या तो इन्होंने कोई अपना रेशियो डिसाइड कर लिया होगा, मान लो 3 पार्टनर ने एग्री किया ए बी सी, तो उन्होंने रेशियो डिसाइड कर लिया 2:1 में हम कर देंगे, तो या तो वो एग्रीड रेशियो हो जाएगा। अगर एग्रीड रेशियो डिसाइडेड नहीं है, इफ नॉट डिसाइडेड, देन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, सिंपल सी बात है, कुछ भी नया नहीं है, जो आपने पूरा चैप्टर पढ़ा सिमिलर वही है। बस एक बात, जब आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना रहे हो तो वहां पे जब लास्ट टास्क आपका होता है कि प्रॉफिट जो बच जाता है वो पार्टनर को आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, बिल्कुल मैं आपको लेमन लैंग्वेज में बिल्कुल सिंपल टर्म्स में एक बात समझा रहा हूं, आप सुनना। एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने, यार 3 पार्टनर्स थे, ए बी और सी पार्टनर्स थे। सी को हम नया पार्टनर लेके आए और उसको हमने गारंटी किया, ए और बी मिलके कह रहे हैं यार
आपको हम 5 लाख रुपीस का प्रॉफिट जरूर देके भेजेंगे घर पे। ए ने हमें ज्वाइन, सी ने हमें ज्वाइन कर लिया, अब वो 5 लाख रुपए इसके लिए सेव हो गया कि फर्म कुछ भी करे उसको 5 लाख रुपए मिलेंगे या उससे ज्यादा, अगर अच्छा प्रॉफिट हुआ तो उससे ज्यादा मिल जाएगा। अब ए और बी ने डिसाइड किया कि इसको अगर कुछ डेफिशिएंसी आती है तो हम 2:1 के रेशियो में बियर कर लेंगे। एग्रीड रेशियो मिल गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जब पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना तो जो प्रॉफिट आया उसमें जो सी का शेयर था वो बन रहा था 2 लाख रुपीस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पीएसआर बन गया 2 लाख, तो डेफिशिएंसी कितने की हो गई, 3 लाख रुपीस की हो गई। अब इस 3 लाख रुपीस को तो हमें उसको देना ही देना है, तो इसको बियर कौन करेगा, ए और बी बियर करेंगे। तो जो उनका शेयर था ना उसमें से हम माइनस कर देंगे और सी के शेयर में ऐड कर देंगे। सी को तो 3 लाख और देना ही देना है। अब 3 लाख को बोन कौन करेगा, ए और बी, किस रेशियो में, 2:1। तो ए के में से 2 लाख माइनस कर देंगे, बी के में से 1 लाख माइनस कर देंगे और उसको पूरे का पूरा 5 लाख देके अपना पीएनएल एप्रोप्रिएशन को क्लोज कर देंगे। बस यही टास्क नया है और कुछ नया नहीं है। अभी तक जो आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन जैसे बनाते हो वैसे ही बनाओगे। लास्ट में जब डिवीजन ऑफ प्रॉफिट होगा उसमें थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। वर्किंग नोट में दिखा के कैसे करेंगे, आइए क्वेश्चन से समझते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके सामने आपकी खिदमत में मैं आपके लिए पेश कर रहा हूं, जरा ध्यान लगाइएगा। क्वेश्चन कह रहा है अमन है हमारे एक पार्टनर, अमन, साथ साथ लिखेंगे। दूसरे हैं बबीता जी, तारक मेहता वाली जो बबीता जी हैं, और तीसरे हैं सुरेश जी। ये 3 पार्टनर्स हैं। पीएसआर गिवन है हमें इनका 2:1। कह रहा है सुरेश जी है ना, जो सुरेश जी, इनको गारंटी किया गया है, इनको हमने गारंटी किया है कि हम आपको मिनिमम 10,000 रुपीज देंगे एज शेयर ऑफ प्रॉफिट। चाहे हमारा कुछ भी हाल हो, हम आपको 10,000 रुपए तो कम से कम घर देके भेजेंगे। और जो कंडीशन लगाई, कह रहा है एनी डेफिशिएंसी, कोई भी अगर डेफिशिएंसी आई 10,000 में से, ठीक है, तो ये बोन करेगी, बोन बाय बबीता। बबीता जी बड़ी फेमस है ना, तो इनके वैसे भी बहुत सारे, बोन बाय बबीता ओनली, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो बबीता जी कह रही है मैं बियर कर लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टोटल प्रॉफिट हुआ, कह रहा है प्रॉफिट फॉर 2 ईयर्स का प्रॉफिट दे रखा है हमें, 2 ईयर्स एंडिंग 31 मार्च 2022 का भी दे रखा है, 2023 का भी दे रखा है। 2 ईयर्स में हमें चेक करना है, ठीक है। प्रॉफिट क्या दे रखा है, 40,000 एंड 60,000। आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन 2 ईयर्स का बनाना है। कह रहा प्रिपेयर पीएनएल एप्रोप्रिएशन फॉर 2 ईयर्स, 2 ईयर्स का पीएनएल एप्रोप्रिएशन नाउ। 1 ईयर का मैं बनाता हूं, 1 ईयर का आप बना दीजिएगा, ठीक है। तो पहला पीएनएल एप्रोप्रिएशन मैं बनाता हूं आपके लिए। सॉल्यूशन हम लिख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022। ध्यान पहले 1 ईयर का तो बना ले, उसने 2 का मानना है तो 2 का बना लेंगे, क्या दिक्कत है। पार्टिकुलर्स अमाउंट, ये हो गई मेरी क्रेडिट साइड, ये हो गई मेरी डेबिट साइड, ऐसे ही कुछ बनाते हैं। हमें इस ईयर का प्रॉफिट क्या दे रखा है, बाय पीएनएल अकाउंट कितना है, 40,000 है। नेट प्रॉफिट कितना बेटा, 40,000, यस और नो। अगर मैं इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने जाऊं तो पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू अमन्स कैपिटल अकाउंट, थोड़ा गैप देके करेंगे, फिर बबीताज कैपिटल अकाउंट, एंड देन फिर सुरेश कैपिटल अकाउंट, गैप देंगे थोड़ा सा। ऐसा ही करते हैं हम लोग जनरली। अब 40,000 को मुझे किस रेशियो में बांटना है, 2:1 में, तो कैसे कैसे बढ़ जाएगा, 16,000 एंड 8,000, शायद ऐसे ही होगा, यस और नो। बट यार हमने तो सुरेश को गारंटी कितने की है, डेफिशिएंसी कितने की है, 2,000 की। बोन कौन करेगा, साफ बोला हुआ बबीता बोन करेगी, तो बबीता में से मुझे क्या करना पड़ेगा, लेस कर दूंगा, लेस सुरेश शेयर 2,000 ट्रांसफर्ड। यहां से लिख दूंगा डेफिशिएंसी मेट बाय बबीता, कितना 2,000 यहां ऐड हो गया, तो इसका हो जाएगा 10,000, इसका हो जाएगा 14,000 और इसका कितना हो जाएगा पूरा का पूरा 16,000। टोटल हो गया मेरा 40,000। बस क्वेश्चन खत्म। चलिए अब हम बनाते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन
फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023। चलो सिमिलरली बनेगा, प्रॉफिट 60,000 दे रखा है, रेशियो सेम ही रहेगा, बाय पीएनएल अकाउंट 60,000। समीर समझ आया? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू अमन्स कैपिटल, बबीताज कैपिटल एंड सुरेश कैपिटल। देखो अगर 60,000 को मैं 2/5 में बांटूंगा तो कितना आएगा मेरे पास? 24 और 12 आ रहा है, 24 और 12। कितनी डेफिशिएंसी है इस बार? है? बिल्कुल भी डेफिशिएंसी नहीं है। हमने तो सिर्फ 10,000 की गारंटी की थी, 10,000 से उसको ज्यादा ही मिल रहा है, तो मुझे क्या डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत है? किसी से पैसा लेने की जरूरत है? किसी से मांगने की जरूरत है? नहीं है। ये खत्म हो गया मेरा पीएनएल एप्रोप्रिएशन। ये तो एक बिल्कुल बेसिक सिंपल क्वेश्चन था। अब एक अच्छा सा बढ़िया सा प्यारा सा तड़कता सा भड़कता सा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? जल्दी करेंगे। अब आएगा आपको मजा। करें स्टार्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ध्यान सबका सामने, ठीक है? साथ साथ लिखते जाएंगे। कह रहा मीता, रीता एंड सेंड्रा 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है? रेशियो दे रखा है 2:1, ठीक है? मीता है ना जो, इसने पर्सनली गारंटी की है सेंड्रा को। गारंटी किसको दी है? सेंड्रा को, ठीक है? बट जो गारंटी है ना, ये कह रहा है कि जो भी डेफिशिएंसी होगी वो देख लेंगे। मीता हैड पर्सनली गारंटीड दैट इन एनी ईयर सेंड्रा शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, गारंटी क्या है सुनना, शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आफ्टर अलोइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईओसी देने के बाद, ठीक है? आफ्टर अलोइंग आईओसी एट द रेट 5% पर एनम टू ऑल पार्टनर्स, अलोइंग आईओसी एट द रेट 5% टू ऑल पार्टनर्स एंड पूरा नहीं है, एंड चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी चार्ज कर लो, पार्टनर से पैसा ले भी लो ड्रॉइंग का, 4% पर एनम, ठीक है? वुड नॉट बी लेस देन 10,000। जब आप ड्रॉइंग्स चार्ज कर लोगे, आईओसी अलाउ कर दोगे, जो प्रॉफिट बच रहा है उस पे पीएसआर का कंट्रीब्यूशन लगाओ। अगर कम आ रहा है 10,000 से तो डेफिशिएंसी है, नहीं आ रहा है तो डेफिशिएंसी नहीं है, ठीक है? तो 10,000 पे तो हमने देने ही देने हैं, ठीक है? अब सुनो क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या कह रहा है। एडिशनल इन्फो कह रहा है कैपिटल जो तीनों की है वो है 80,000, मीता, रीता 50,000 एंड सेंड्रा 30,000, ठीक है? यहां तक कोई प्रॉब्लम? उसके बाद कह रहा है नेट प्रॉफिट बिफोर अलोइंग और चार्जिंग एनी इंटरेस्ट। ये जो नेट प्रॉफिट है ना, इसमें आईओसी और आईओडी का कोई चार्ज नहीं किया हुआ, एनी इंटरेस्ट, कोई भी इंटरेस्ट की बात कर रहा है, वो है 40,000 रुपीज 40,000। मीता की ड्रॉइंग्स दे रखी है, मीता 4,000 रुपीज है, ठीक है? और इसने 1 अप्रैल को ही ड्रॉइंग कर ली थी, एक ही ड्रॉइंग है 1 अप्रैल को। और जो सेंड्रा है इसकी ड्रॉइंग्स है, ये ड्रॉइंग्स की बात कर रहा हूं, सेंड्रा की ड्रॉइंग्स है 5,000 रुपीज ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है? आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना है, प्रिपेयर पीएनएल एप्रोप्रिएशन। थर्ड की ड्राइंग ही नहीं है बेटा, ठीक है बेटा? यहां तक कोई प्रॉब्लम? मुझे लगता है मुझे ही कराना चाहिए क्वेश्चन। तो जो मेरे से आगे चलना चाहता है, बहुत ही खुशी होगी मुझे, आप चलिए, ठीक है? आई बात समझ में? मैं साथ साथ कर रहा हूं, जो मेरे साथ चलना चाहता है वो सामने बनाएंगे सॉल्यूशन। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट साथ साथ कर सकते। हाँ तो आ जाने दो, क्या हो गया? अमाउंट कम है तो क्या हो गया फिर? चलिए साथ साथ करते हैं।
सबसे पहले तो मेरा प्रॉफिट मुझे पता है बाय पीएनएल कितना है, नेट प्रॉफिट 40,000 है, ठीक है। साथ साथ पहले मैं आईओडी और आईओसी निकाल लेता हूं, बाय आईओडी मीतास कैपिटल एंड सेंड्रास कैपिटल, ठीक है। तो मीता के लिए देखो मेरे को कितना अमाउंट दे रखा है, 4,000 दे रखा है, 4% पूरे साल का ही लगेगा तो आ जाएगा 160। सेंड्रा के लिए 5,000 दे रखी है ड्रॉइंग, 4% लगेगा बट 6 मंथ्स के लिए लगेगा क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर बात की गई है, तो आ जाएगा 100। तो मेरा टोटल हो गया ड्रॉइंग्स तो 260। अब यहां पे मैं आईओसी निकाल लेता हूं, 2 आईओसी, और तीनों का आएगा मीता एम्स कैपिटल अकाउंट, आर्स कैपिटल अकाउंट एंड एस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब देखो कैपिटल मुझे कितनी दे रखी है, 5% आईओसी चार्ज करना है और कैपिटल दे रखी है 80,000, 50,000 एंड 30,000, तो 5% सीधा निकाल सकता हूं 4,000, ठीक है। 2,500 एंड 1,500, टोटल कितना हो गया, 8,000 हो गया। बस यहां पे अब आप सब रुक जाएंगे, जिसने यहां तक नहीं किया पहले यहां तक करे फिर रुक जाए। रुक गए, चले अब आगे। मैं आपके लिए एक वर्किंग नोट बनाना चाहता हूं, मैं आपके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना चाहता हूं, ध्यान से समझिएगा, सबका ध्यान सामने प्लीज। मैं यहां पे एक वर्किंग नोट बना रहा हूं, देखो अब मैं क्या कह रहा हूं, नेट प्रॉफिट निकाल रहा हूं, या मैं प्रॉफिट शेयर भी बोल सकता हूं, ठीक है। आफ्टर आईओसी एंड आईओडी की बात कर लेते हैं। मेरा प्रॉफिट कितना था बेटा, 40,000 था, यस और नो, प्लस मुझे इस पे आईओडी कितना मिला, 260 मिला, प्लस माइनस मैंने आईओसी कितना दे दिया, 8,000 दे दिया, तो मेरा जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट वो कितना बच गया बता सकते हो, 32,260 बच गया। अब यही तो मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है तीनों में, एम में भी, आर में भी एंड एस में भी, और रेशियो क्या दे रखा है मुझे, 2:1 है। तो एम का अगर मैं शेयर निकालूंगा तो 32,260 इंटू 2/5, ठीक है। आर का शेयर भी यही रहेगा 32,260 इंटू 2/5, और एस का शेयर कितना रहेगा 32,260 इंटू 1/5, तो कितना अमाउंट आ जाएगा 12,904, 12,904, और इधर हो जाएगा 6,450, कितना आ रहा है 452, 6,000, यही आ रहा है ना, यही आ गया तीनों का शेयर। अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सुनना प्लीज, मैंने सेंड्रा को गारंटी कितने की थी, 10,000 की थी, तो डेफिशिएंसी है, मतलब डेफिशिएंसी कितने की है, 3,548 की डेफिशिएंसी है, और इसको बोन कौन कर रहा है, मीता ने अकेले ने गारंटी दी है, मीता ने गारंटी दी है खाली, तो इसका मतलब जो इसका शेयर है इसमें से 3,548 मुझे लेस करना पड़ेगा, तो जो फाइनल अमाउंट मीता का आएगा वो आ जाएगा 9,356, ये अमाउंट हो जाएगा। बस ये अब हमें पीएनएल प्रिपरेशन में शो करना है, ये हमने वर्किंग नोट बना ही दिया, तो यहां पे कर लेते हैं, आओ। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एम्स कैपिटल अकाउंट, आर्स कैपिटल अकाउंट, जैसे मैं प्रेजेंट करूंगा आप वैसे ही करेंगे, ठीक है, और एस कैपिटल अकाउंट। पहले डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आ कितना रहा है, 12,904, 12,904 एंड 6,452, यही आ रहा है, ठीक है। अब मुझे इसमें ऐड करना है ट्रांसफर्ड फ्रॉम मीता, कितना 3,548, तो जो मिलके हो जाएगा इसका 10,000, आर में कुछ चेंज करना नहीं तो 12,904 ही रहेगा, इसमें से मुझे लेस करना है ट्रांसफर्ड टू सेंड्रा, कितना 3,548, तो कितना हो जाएगा 9,356, टोटल हो जाएगा मेरा 40,260, 40,260, ये हो गया मेरा क्वेश्चन। हम केस बी पे आ रहे हैं, अब केस बी, जहां पे हम बात करेंगे गारंटी ऑफ प्रॉफिट गिवन बाय फर्म, फर्म ने गारंटी किया, तो फर्म ने गारंटी किया तो जो डेफिशिएंसी आएगी वो पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, पहले एक क्वेश्चन ले रहा हूं, फिर कुछ नोट डालना होगा वो नोट डाल लेंगे, एक क्वेश्चन उठा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा इस क्वेश्चन पे पर अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है सुनना, जो हमारे पार्टनर्स है ना उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, ABC 3 पार्टनर है, ठीक है,
यहां तक कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन आप पढ़ना चाहते हैं, ऑल द बुक मत खोलिएगा, डीके गोयल का क्वेश्चन है, बट मैं यही लिखवा रहा हूं ताकि ये आपकी समरी में रहे। तो ये डीके गोयल का क्वेश्चन है, पर आप इसको फिर भी नोट कीजिएगा अपने नोट्स में। 3 पार्टनर्स है एबीसी, और हमें जो प्रॉफिट दे रखा है ना ईयर एंडिंग, पहले प्रॉफिट गिवन है मुझे 31 मार्च का 2024 90,000 रुपीज, और पीएसआर गिवन है 3:2:1, और ये प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है, 1 है, सॉरी, ठीक है, ये प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है इसी रेशियो में, ठीक है, और एडजस्टमेंट की नहीं है। एडजस्टमेंट जो प्रोविजन पार्टनरशिप डीड की होती है ना, वो हुई नहीं है, ओमिटेड। और वो एडजस्टमेंट है क्या, सुनना। पार्टनरशिप डीड क्या कह रही है, पीडी क्या कह रही है, कह रहे ए और बी को, ए एंड बी को सैलरी देनी है हमें। सैलरी है 1500 पर एनम, ठीक है जी। बी को, सेकंड पॉइंट कह रहा है, बी को कमीशन भी देना है। बी को कमीशन कितना देना है, 4500 का कमीशन देना है। चलो जी दे देंगे। थर्ड कह रहा है बी एंड सी, ठीक है, बी और सी ने मिलकर गारंटी की है ए को कि भैया जो प्रॉफिट होगा ना आपको 35,000 रुपीज पर एनम मिलेगा ही मिलेगा, मिनिमम गारंटी। बचे हुए पार्टनर्स बी और सी थे, उन्होंने ए को गारंटी कर दिया। एंड फोर्थ कह रहा है जो पीएसआर है ना वो होना चाहिए था 3:3:2 होना चाहिए था, जबकि इन्होंने ये रॉन्ग पीएसआर है, इसका मतलब ये रॉन्ग पीएसआर है जिस पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। 3:2:1 में नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए था 3:3:2 में, ठीक है, ठीक है। अब क्या कह रहा है सुनना, कह रहा है पास जर्नल एंट्रीज, आपको जर्नल एंट्री पास करनी है, पास जर्नल एंट्री फॉर अबव एडजस्टमेंट इन बुक्स ऑफ फॉर्म। अब आपको एडजस्टमेंट टेबल तो बनाने आती है, मैंने सिखाई थी, तो इस केस में हमें टेबल शोइंग एडजस्टमेंट जो हमने बनाई थी वैसी बनानी पड़ेगी। जो देना है वो देंगे, जो लेना है वो वापस लेके, ठीक है। तो मैं चाहता हूं आप मेरे से आगे चले, मैं भी साथ साथ बना रहा हूं, दो जो मेरे साथ चलना चाहता है वो चल सकता है। एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए हमें टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनानी पड़ती है। 2 केस होते हैं, या तो सेपरेट एंट्री कर दें या टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बना लें। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट हमारा फेवरेट टॉपिक है, तो हम वही करते हैं, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। जो मेरे से आगे चलना चाहता है वो चल सकता है। जितने पार्टनर्स होते हैं उससे एक ज्यादा एक्स्ट्रा कॉलम बना लेते हैं हम लोग। करें बेटा, आगे कैसे शो करना है वो देखेंगे बस इसमें। करें सर, सबसे पहले तो मैं सैलरी दे देता हूं, सैलरी क्रेडिट कर देता हूं। किस किस को देनी है, सिर्फ ए और बी को देनी है, और वो भी 1500 पर एनम। सी को कोई सैलरी देनी नहीं, तो टोटल हो गया 3000, ठीक है। कमीशन भी देना है, किसको देना है कमीशन, खाली बी को, जो हो जाएगा उसके अकाउंट में क्रेडिट। कितना कमीशन बोला हुआ है उसने, 4500, तो 4500 का कमीशन दे दिया। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं नीचे जा रहा हूं वर्किंग नोट में, चले सुनना। अगर मैं वर्किंग नोट बनाता हूं बेटा, तो मेरा प्रॉफिट कितना था बेटा, पहले 90,000 था, सामने देख लो, आद्या एक बार सामने देख लो, 90,000 का प्रॉफिट था। अगर उसमें से मैं सैलरी डिस्ट्रीब्यूट कर दूं ऑफ 3,000 और कमीशन दे दूं 4500 का, तो मेरा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना बन जाता है, 82,500 बच जाता है, यही बचता है। और अगर मैं इसको पीएसआर में बांटूंगा ए, बी और सी में, और जो कि रेशियो रहेगा 3:2:2, तो क्या प्रॉफिट आता है जरा बताना बताओ जरा। हमने गारंटी किसको दी है, ए को दी है ना, तो ए का शेयर होना कितना चाहिए, 82,500 इंटू 3/8 होना चाहिए, यस और नो। 3:2 रेशियो, तो आद्या तो कितना प्रॉफिट आ रहा है इसके पास, 30,938, तो 3/8 हो गया। 3/8 हो गया तो मेरा प्रॉफिट कितना बनता है, मैंने इसको गारंटी कितने की दी है, 35,000 की, तो डेफिशिएंसी कितनी है बोलो, 4,072 रुपीज की, या सॉरी 62 रुपीज की, यही डेफिशिएंसी है। और गारंटी दी किसने है, ए और बी ने दिया है। पर इससे मुझे अब इसमें फर्क नहीं है, मैं अगर यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन डाल रहा हूं तो मैं यही क्या करूंगा, मैं यहां डाल दूंगा प्रॉफिट गारंटीड टू ए
जो हो जाएगा ए के में क्रेडिट कितना है वो 35,000 हो गया। यही तो मैंने डिस्ट्रीब्यूट करना था उसको ए को। यस और नो। अब मेरे पास बच कितना गया प्रॉफिट 90,000 माइनस 3,000 चला गया सैलरी वाला, माइनस 4,500 चला गया कमीशन वाला, एंड 35,000 चला गया गारंटी वाला। तो बच कितना गया बताओ 47,500 बच रहा है शायद। यस और नो। अब यही प्रॉफिट तो बी और सी के लिए एलिजिबल है, और किस रेशियो में उनके पीएसआर में। ये चला जाएगा बी एंड सी के पास किस रेशियो में 3:2 में। तो डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो बी के पास कितना जाएगा 47,500 का, जल्दी आप बता दो जल्दी, 3/5 और 47,500 का 2/5 कितना आ रहा है अमाउंट बता दो यार। मेरे हिसाब से आना चाहिए 28,500 और 19,000 आना चाहिए। यस और नो। तो मैं यहां पे रिमेनिंग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिमेनिंग प्रॉफिट क्रेडिट हो जाएगा किस किस में, बी और सी में 28,500 एंड 19,000 कितना हो गया 47,500। यस और नो। अगर मैं इसका टोटल करूंगा, ठीक है, नेट अमाउंट टू बी क्रेडिटेड कितना आएगा, नेट अमाउंट टू बी क्रेडिटेड ए में चला जाएगा बेटा 36,500, बी में कितना जाएगा जल्दी बता दो 34,500, और सी में कितना जाएगा 19,000 जाएगा। टोटल है तो 90,000 ही जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब मैं क्या करूं, जो ऑलरेडी मैंने 90,000 उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रखा था वो उनसे वापस मांग लेता हूं। प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड वो कर देता हूं डेबिट। 90,000 ही डिस्ट्रीब्यूट कर रखा था, किस रेशियो में कर रखा था 3:2:1 में कर रखा था। तो यहां आ जाएगा 45,000, 30,000 एंड 15,000। चलिए नेट इफेक्ट निकाल लीजिए। नेट इफेक्ट ये तो जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा 4,000 रुपीज क्रेडिट, ये हो जाएगा 4,500 रुपीज क्रेडिट, और ये हो जाएगा 8,500 रुपीज डेबिट। बताओ हो गई आपकी जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी मेरी, A's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू B's कैपिटल अकाउंट टू C's कैपिटल अकाउंट 8,500, 4,500 and 4,000 adjustment made for all omissions। हमने हर ओमिशन के लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी। क्वेश्चन ओवर। अब हमने किया क्या, मैं एक बार दोबारा से पूरे क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना, नोट कर लेना, एक मिनट पहले सुन लो, पहले नोट के लिए अभी दोबारा टाइप दूंगा। देखो मुझे उस क्वेश्चन ने क्या कहा कि यार 3 पार्टनर थे, उनका रेशियो जो रॉन्ग रेशियो था वो ये था, 90,000 का जो प्रॉफिट था वो इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा था, पर कुछ प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड अलग बात कर रही थी। ए और बी को सैलरी देना था 1,500 जो नहीं दिया, बी को कमीशन देना था 4,500 नहीं दिया, सी और बी ने मिलके ए को गारंटी की थी 35,000 रुपीज की, ठीक है, और जो एक्चुअल पीएसआर था वो था 3:3:2, ठीक है। हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी थी, तो हमने क्या किया, एक टेबल शोइंग एडजस्टमेंट जो अभी तक हम बनाते हुए थे वो बनाया। पहले हमने सैलरी दे दी किसको, ए और बी को, फिर हमने कमीशन दे दिया बी को, और उसके बाद हमने जाके वर्किंग नोट में चेक किया कि यार जो मेरा रिमेनिंग प्रॉफिट बच रहा है, अगर मैं उसको 3:3:2 यानी न्यू पीएसआर जो सही पीएसआर है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करता हूं तो क्या पूरा 35,000 ए के पास जा रहा है। तो मैंने चेक किया तो नहीं जा रहा था, डेफिशिएंसी आ रही थी। डेफिशिएंसी का मुझे कोई लेना देना था नहीं, तो मुझे ए को तो 35,000 देना था उस प्रॉफिट में से, जो मैंने ए को गारंटी किया हुआ था वो 35,000 उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसी टेबल में। तो जो मेरा बच गया 47,000, अब इस 47,500 पे मेरे बी और सी का राइट है, किस रेशियो में, उनके पीएसआर में, और उनका पीएसआर था 3:2 था, तो मैंने उनको उसके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो मेरे पास टोटल क्रेडिट जो मुझे करने थे वो आ गया, और जो मैंने रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट कर रखा था उसको मैंने वापस कर दिया डेबिट। तो मैंने क्या किया, मैंने एक नेट इफेक्ट निकाला, और नेट इफेक्ट के थ्रू मैंने क्या कर दी, एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी। आई बात समझ में।